हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम लोग आज जो टॉपिक है आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉट मेटल्स से रिलेटेड, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें, जो हमने पिछली जो वीडियो है उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना था कि एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। जब आपके सेम एटम्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को, ठीक है, on the basis of their properties all the elements can be divided into two main groups। सारे एलिमेंट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें एक होते हैं आपके मेटल्स और दूसरे होते हैं बच्चों आपके नॉन मेटल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स, कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें बेटा, तो हम कह सकते हैं कि दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सब कुछ आ गया। और मेटल्स आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें मेटल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। आपके कई एग्जांपल हैं इसके, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर दी मेटल्स। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे इनको किस में इनके बेस पे इनको कहाँ पे रखा गया है, किस ग्रुप में रखा गया है, मेटल्स में रखा गया है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इनके होते हैं। देखिए बेटा, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मीनिंग है कि जब इनको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं हैमर से, तो इनकी हम एक थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है, और ये टूटते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि क्या है, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर एंड दिस इज कॉल्ड जो ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, मेलेबिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, सारे के सारे कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको हम बीट करके क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी शीट से बना सकते हैं। और गोल्ड जो है, इट इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल, इसको बहुत पतला किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डक्टाइल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, सारे मेटल्स की, ये कैसे होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेचेड इनटू थिन वायर्स। अगर हम किसी मेटल्स को क्या करें, उसको स्ट्रेच करें, तो उसको हम थिन वायर में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉपर मेटल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इससे क्या बनाई जाती हैं, आपकी कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं। तो ये क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेटल। इसके अलावा देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या कैरेक्टर होता है, जो मेटल है आपका, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में, सोचिए कि जो ये प्रॉपर्टी, इसको हम अपनी हर दिन की लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एवरीडे लाइफ में हम अपने किचन में जो है उसको यूज़ करते हैं। हमने चूल्हे में रखा जो है अपना बर्तन, तो उसमें हमारा फूड जो है जल्दी कुक हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो वायर्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करती हैं, तो अभी हमारे क्या चलते हैं, हमारे AC हो गए, पंखे हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे घर में, लाइट्स हैं, ये सारी की सारी किसकी हेल्प से चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कौन कंडक्ट कर रहा है, इट इज़ कंडक्टेड बाय दी मेटल्स, ठीक है। जब इन मेटल्स से वायर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है, कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसके बाद देखिए बेटा, जो मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं आपके, लस्टर। लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग, चमकदार होते हैं, ये शाइन करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे गोल्ड है कितना शाइनी होता है, इससे कई ज्वेलरी इससे बनाई जाती हैं। ऐसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो डिफरेंट भी जितने भी आपके क्या हैं मेटल्स हैं, ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। शाइनी अपीयरेंस की वजह से भी इनको हम यूज़ करते हैं और इनसे ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा देखिए बेटा, जो मेटल्स हैं आपकी, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ,
यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है, इस वजह से उनकी जो इतने बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें आपके ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लाइक आपका क्या हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन अदर जैसे आयरन वगैरह हो गया, ये क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगला जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं ये सोनोरस होते हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इनको हम हिट करते हैं। जितने भी मेटल्स से बनी हुई चीज़ें हैं, अगर उनको हिट किया जाए तो वहाँ से एक रिंगिंग साउंड आती है। आपने देखा होगा, चाहे वो बेल हो गई, डोर बेल हो गई हमारे घरों में, चाहे क्या हो गई, जितने भी मेटल्स हैं, अगर हमारे हाथ से कॉइन भी नीचे गिर जाता है या टकराते हैं तो उसमें भी आपकी साउंड आती है। और हम कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मेटल्स का, कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ईजिली कट नहीं होते हैं, ठीक है। चाहे आप आयरन नील देख लीजिए, मेटल्स से बनी हुई है, आयरन से बनी है, तो ये क्या है, काफ़ी हार्ड है आपकी। अदर भी जो मेटल हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल बताऊंगी आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल्स हैं ये कैसे हैं बेटा, ये आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इजीली कट भी हो जाता है। जो सोडियम है आपका ये इजीली कट भी हो जाता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेटल्स में आपका, हम जो मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं लगभग, लेकिन एक मेटल है आपका जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, वो क्या है, दैट इज़ मरकरी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो को देखिए, समझिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।